आहे योगीजी थरगुडे देखील पाहायला मिळतात. रोहनजी थरगुडे हे देखील एपीआरएस लवजी संघाची मॅच पाहण्यासाठी इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्याचे फ्रँचायझी आहेत. काय नाव त्यांचं? संकेतजी तावडे यांचं देखील करूया आपण हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. सलामीची जोडी मात्र मैदानामध्ये गेली आहे. शार्दुल चौधरी मॅन फ्रॉम तळेगाववाडीचा हा एक हार्ड हिटर फलंदाज आणि दुसरीकडे एक अष्टपैलू खेळाडू नेरळ परिसरातील मकरंद दहिवलीकर जो करायला आला आपल्या संघासाठी बरंच काय. पण आता तो स्ट्राइक एंड वरती आहे. मास्टरमाइंड इको अर्थात चॅलेंजर खालापूर संघ पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर करतो इथे क्षेत्ररक्षण आणि या संघाचा गोलंदाज आहे पहिल्या क्रमांकाचा सागर तांबडे मॅन फ्रॉम सावरोळी. नक्कीच 30 सर्कल स्पेशलिस्ट हा फलंदाज आहे मकरंद दहिवलीकर जो आता स्ट्राइक एंड वरती असेल. पण इथे मात्र टीम चॅलेंजर खालापूर संघाला खूप सारे शुभेच्छा आल्यात जयवंत तटकरे साहेबांच्या वतीनं. अर्थातच या शुभेच्छांचा स्वीकार त्यांनी केलाय आणि आता मात्र गेम ऑन होईल. पंचांच्या डाव्या बाजूनं 7-8 पावलांचा रनअप घेऊन गोलंदाज डाव्या हाताचा सागर ज्याच्या नावातच सगळं काय समोलंय तो गोलंदाज तयार. सागर तांबडे मॅन फ्रॉम सावरोळी. पहिला चेंडू इथे फुल टॉस होता पण याला मात्र बॅट वरती घेता आला नाही. पंचांनी पनिशमेंट दिली. इथे नोचा इशारा आलाय. भीमरच्या या चेंडूवरती पंचांनी हात उंचवला. नोचा इशारा मात्र इथे आलाय. धावणचा श्रीगणेश झालाय अवंतर धावेनी. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा. मुठभर मावळ्यांच्या संगतीनं जनस्वराज्याचं स्वप्न पूर्ण केलं तर राजा छत्रपती शिवाजी महाराज जाऊया चरणी आणि पुन्हा एकदा जाऊया मैदानामध्ये. उघडा डोळे पहा नीट येणारा चेंडू आहे फ्री हिट. या फ्री हिटच्या चेंडूवरती मकरंद घेतला आस्वाद आणि या चेंडूला फेकलंय मिड विकेटच्या जवळ. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणायच्या आधीच चेंडू गेला सीमारेषा पार. मिळतील या फ्री हिटच्या चेंडूवरती 4-4-4 चौकार. सर्कल मध्ये आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात. नाचित डाऊन क्रिकेट पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेने फटका सजवला नक्कीच पण चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील झालं. एक धाव मिळते. एका धावेनं धावफलकावरती होईल वाढ. 6 धावा धावफलकावरती लागल्यात. प्रवीणजी मडवे आणि चंद्रकांतजी सुतार यांनी पुरस्कृत केलेला हा चॅलेंजर खालापूर संघ आणि या संघाला मात्र शुभेच्छा आल्यात सन्माननीय नितीन शेठ जोशी साहेबांच्या. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज शार्दुल चौधरीचा हा कॉपी बुक स्टाईल न मारला फटका. चेंडू गेला आर पार. टांगा पलटी घोडे फरार. बिघेट ठोकलाय षटकार. देऊळ तर चमचमतय. आज शुक्रवार आहे आणि माऊलीचा वार आहे. हाकेला धावणारी नवसाला पावणारी ऐकवीरा दूर कारले डोंगरावरती बसलेली आहे. तिची कृपादृष्टी मात्र सगळ्यांवरती आहे आणि तिचा कृपा आशीर्वादाने मात्र इथे खेळ चॅम्पियन प्रीमियर लीगचा हा सोहळा अतिशय सुंदरतेनं 5व्या दिवसामध्ये देखील पाहायला मिळतोय. जबरदस्त चेंडू
पुन्हा एकदा या चेंडूला वळण देखील देण्यात आलं आणि गती देखील वाढवली गेली. अर्थातच प्रेमात पाडलंय शार्दूलला या चेंडूवरती गोलंदाज सागरनं. क्रिकेटच्या महासागरातलं हे आणखीन एक दर्जेदार नाव आहे सागर तांबडे, मॅन फ्रॉम सावरोळी. जबरदस्त हा गोलंदाज जो स्वतःला सावरतोय आणि संघाला देखील सुस्थितीमध्ये आणण्याचं काम करतोय. शार्दूलनं या चेंडूला दिलाय सन्मान. एक चांगला चेंडू होता, चांगल्या चेंडूवरती चांगलं उत्तर देण्याचं काम फलंदाजानं केलं. खऱ्या अर्थानं खेळाडूचं हेच वैशिष्ट्य आहे, प्रत्येक खराब चेंडूवरती प्रहार आणि चांगल्या चेंडूला सन्मान. एका धावेनं धावफलकावरती वाढ. पहिलं षटक इथे समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर APR येस टीम लवजी संघाच्या धावा लागल्या धावफलकावरती. त्या 13 धावा धावफलकावरती लागल्यात. हा आकडा शुभ आहे. महाराष्ट्र आकड्याला या आकड्यामध्ये महत्व आहे. बऱ्याच दिवसापासून या आकड्याच्या शोधात आम्ही होतो. प्रत्येक वेळेस या आकड्याचं महत्व ऐकलं. हा अशुभ आकडा आहे पण हा आकडा शुभ आहे. यावेळेस APRS हा लवजी संघ सुस्थितीमध्ये. सलामीची जोडी अजूनही मैदानावरती आहे. पहिलं षटक इथे समाप्त झालं आणि दुसऱ्या षटकासाठी टीम चॅलेंजर खालापूर संघाकडनं कोणता गोलंदाज येतोय? APRS अद्वैत लवजी. अद्वैत लवजी संघ मात्र मैदानामध्ये. सनी पाटील मॅन फ्रॉम शिरवलीचा हा एक अष्टपैलू दर्जाचा खेळाडू, त्याच ताकदीचा हा फलंदाज आणि त्याच ताकदीचा हा गोलंदाज. दोन्ही डाव्या हाताचा गोलंदाज मास्टरमाइंड इकून मात्र यावेळेस केलाय. आता मुळगाव एंड झाला, आता चिंचवली एंड कडनं गोलंदाजी करतोय गोलंदाज सनी पाटील. मागच्या हंगामामध्ये देखील एकूच्या नेतृत्वाखाली या संघानं दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं होतं. आता देखील दुसरा हंगाम गाजवण्यासाठी याच गोलंदाजाचा वापर. इथे फुलटॉस चेंडू, अशा चेंडूवरती केलाय कडक प्रहार. चेंडू गेलाय आर पार, विकेट. आलाय षटकार. लागल्यात. पुन्हा एकदा आठवण होते याच महिन्यातील 19 तारखेची. जगात भारी 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती खऱ्या अर्थानं सन्मानानं सादर करण्यात आली आणि आता मात्र 19 आकडा स्कोर कार्ड वरती आलात. इथे मात्र फटका बसलाय षटकाराचा. आता गोलंदाज करणार का कमबॅक? सनीचा हा चेंडू यावेळेस बॅट वरती पुरेसा आला नाही पण मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये याला मात्र मारलं गेलं. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूची उचल फेक करेल तोपर्यंत इथे पुन्हा एकदा मिळते सिंगल. मास्टरमाइंड इको क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये 1 धाव आली. टोटल 20 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. खऱ्या अर्थानं जीवनातील हा प्रवास आहे, हा क्रिकेटचा खेळ. वेळ आणि खेळ कधी बदलेले सांगता येत नाही, म्हणूनच नेहमी तयार राहा. इथे तयारी करावी लागेल. आता गोलंदाजाला नवीन चेंडू घेऊन मैदानामध्ये येण्याची तयार राहावं लागेल. यावेळेस फलंदाज मकरंदला जो स्ट्राइक एंड वरती आहे. 20 धावा धावफलकावरती नोंद केल्या गेल्यात. इथे चेंडू पुन्हा एकदा सरळ बॅटनं लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये ओमकारच्या माध्यमातून झालंय. ओमकारनं चेंडूची फेक केली तोपर्यंत 1 धाव मात्र येते. या एक धावांचं महत्व इथे ओळखलंय टीम APRS अद्वैत लवजी संघानं. फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडूचा पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने घेतलाय. खरपूर समाचार. पुन्हा एकदा चेंडू गेला. नो डाऊट कडक शार्दूलच्या बॅट मधनं चॅम्पियन प्रीमियर लीगचा ब्रँडेड चौकार. हाईट साठी बिमरचा चेंडू आहे की नाही हे पाहण्यासाठी फलंदाजाने ही मागणी केलेली आहे. तिसरे पंच मात्र सांगतील काय घडलं आणि काय बिघडलं. इथे मात्र पंचांनी 4 धावा तर नक्कीच दर्शवलेल्या आहेत आणि या 4 धावांच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती देखील 25 चा आकडा पूर्ण होतो पण डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे. हा निर्णायक क्षणी निर्णय आलेला आहे. या चेंडूवरती आल्यात 4 धावा म्हणजे हा नो चेंडू नाहीये. इथे लीगल डिलिव्हरी
नोंद केली जाईल. 25 धावा धावपलवरती फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा रिव्ह्यू इथे समाप्त झालाय. म्हणजे त्यांना आता पुन्हा एकदा रिव्ह्यूची मागणी करण्यात घेता येणार नाही. प्रत्येक संघाला एक एक रिव्ह्यू इथे देण्यात आलेला आहे आणि आता फलंदाजी करणाऱ्या संघाला तो गमावलाय. 25 धावा स्कोअर कार्डवरती नोंद केल्या गेल्यात. गोलंदाज सनी पाटील पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. इथे क्षेत्ररक्षक खडे खडे चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करत राहिला, पण या चेंडूने सांगितलं तू थांब, मी चाललो, टाटा बाय बाय, चौकार. या चौकाराच्या मदतीने टोटल 29. हा जबरदस्त चेंडू. इथे कुलवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न आणि अशा वेळी मास्टरमाइंड इक्कू ज्याच्या मनामध्ये होतं की या चेंडूवरती मी रनआउटची विकेट घेऊ शकतो आणि त्यांनी या चेंडूवरती खऱ्या अर्थानं रनआउटची विकेट देखील घेतली आहे. ठोक डीजे नेक्स्ट बॅट्समन हर्षद भुईकोट, मॅन फ्रॉम लोधिवली. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज. धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 29. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 1 गडी बाद. APRS अद्वैत 11 लवजी संघाच्या धावा लागला धावफलकावरती 29. विरोधात चॅलेंजर खालापूर संघ खेळतोय मास्टरमाइंड इक्कूच्या नेतृत्वाखाली. जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो, जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हात गया था. इथे तुम्हाला प्रत्येकाची मनं जिंकायची आहेत आणि मनं जिंकणारी फलंदाजी आतापर्यंत झाली आहे APRS अद्वैत 11 लवजी संघाची, ज्यांनी 29 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती लागल्यात. पण आता मनं जिंकावी लागेल ती चॅलेंजर खालापूर संघाच्या गोलंदाजाला. तिसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज विजय पडवळ, मॅन फ्रॉम होनाड. 36 विभागातील पंचकृषी विभागातील हा खेळाडू. डाव्याचा फलंदाज ज्याच्यासाठी वेगावरती टाकलेला चेंडू, खोलवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टंपच्या लाईन मध्ये केलेली पिचिंग, या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे. इथे चेंडू विजय पडवळनं फेकलाय निर्धाव. विजय एक अष्टपैलू खेळाडू आहे ज्याची निवड मास्टरमाइंड इक्कूनं मात्र आपल्या संघामध्ये केली. इथे पंचांचा देख चेंडूचा इशारा. कहानी में ट्विस्ट है भाई, अभी भी इस मैच में रोमांच है, मजा है, इस मैच में बहुत कुछ है बाकी. बारी बारी पहले आपकी अब हमारी बारी. पंचांच्या उजव्या बाजूनं पुन्हा एकदा विजय हा गोलंदाज तयार. डाव्याचा फलंदाज यावेळेस आडव्या बॅटने खेळतोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, चेंडूची उचलफेक होतीये, सिंगल मात्र नोंद केली जाईल. एक एक धाव खूप महत्वाची आहे या मॅच मध्ये. प्रत्येकाला पहिला सामना जिंकण्याचा मानस घेऊन इथे मैदानामध्ये प्रत्येक खेळाडू उतरलाय, पण त्याच्यासाठी संघर्ष देखील करावा लागेल आणि हा संघर्ष मात्र इथे मैदानामध्ये होताना दोन्ही संघांमध्ये तुल्यबल असे खेळाडू आहेत. 3 तालुक्यातील मिश्रित ही शृंखला चॅम्पियन प्रीमियर लीगचा हा सोहळा इथे सजतोय, नटतोय. अर्थातच कर्जत, खालापूर, सुधागड तालुक्यातील ही मानाची स्पर्धा आणि या मानाच्या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत. हा चेंडू इथे शॉर्ट पिच पद्धतीचा होता. चेंडू बॅट वर पुरेसा आला नाही. झेल पकडण्याची होती संधी, संधीचं सोनं केलं फलंदाजानं 1 धाव घेऊन.
या एका धावेनं धावफलकावरती झाली वाढ टोटल 31. विजेचं आपण कौतुक करूया, ज्यांना आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत आणि धावा खर्च केल्यात त्या अवघ्या 2. इथे आक्रमण करावं लागेल. डाव्या हाताचा फलंदाज हर्षद जो स्ट्राईक एंड वरती आहे, ज्याला लोधिलीवरनं आपल्या संघामध्ये निवड करण्यामध्ये आली आणि त्या हर्षदला आता आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. आणि या आधीच्या मॅच मध्ये देखील डाव्या हाताच्या फलंदाजांना उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करताना मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आजच्या दिवसामध्ये आपल्या नावावरती केला. इथे पंच मात्र आमच्याकडे वळतायत, सांगतायत या रणरणता उन्हामध्ये नियम क्रमांक 22 चा वापर करताना हा चेंडू आहे स्क्वेअर. अवंतर धावेनी धावफलकावरती वाढ 32 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद केल्या गेल्यात. आणि असा कोणताच महिना नाहीये या 12 महिन्यामध्ये का ज्या महिन्यामध्ये ही 32 तारीख आपण कॅलेंडरवरती पाहिली आहे, पण यावेळेस स्कोर कार्ड वरती हा जबरदस्त चेंडू. इथे गतीचा कमी वापर केला गेला, ताकदीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ ठरली आणि संधी साधली गोलंदाज विजयनं. ज्याच्या नावातच विजय आहे तो गोलंदाजी देखील भेदक आणि अचूक टप्प्यावरती करताना आता गोलंदाजीच्या मार्कवरती हा चेंडू आणखीन एक दर्जेदार टाकण्याचा प्रयत्न विजयच्या माध्यमातून झालाय. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये ब्रेक पद्धतीने फेकलेला डाव्या हाताच्या फलंदाजाला संभ्रमात पाडणारा हा चेंडू पाहायला मिळतोय गोलंदाज विजयच्या माध्यमातून. रवजी संघाचे जे पाठीराखे या आधी खुश होते, पण या षटकामध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावरती पडलेला प्रश्नचिन्ह आणि या प्रश्नचिन्हाचं उत्तर यावेळेस दिले फलंदाजानं. लेट आलाय पण या षटकामध्ये ठोकलाय. अर्थातच हर्षदनं हा बिग हिट षटकार. इथे धावफलकावरती धावा लागल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38. बघा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण हे मैदान सजलेलं नटलेलं पाहायला मिळतोय आणि व्यासपीठा जे गजबजलेलं पाहायला मिळते. मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये जे बनवण्याचं काम केलंय मंगेशजी तांडेल यांचं आपण करूया हार्दिक असं स्वागत आणि त्यांच्या सहकार्यांना विनंती करूया आपण व्यासपीठावरती यायचंय. मंगेशजी तांडेल यांना विनंती केली जाते तुमच्या सहकार्यांना का आपण आयोजकांशी येऊन संपर्क साधा. आणि आज आयोजकांच्या मुख्य भूमिकेमध्ये आहेत दिगंबरजी मोरे. नेक्स्ट बॉलर सागर तांबडे. पहिल्या चेंडूवरती केलाय मोठा प्रहार, पण यावेळेस चेंडू अडवला जातोय. अर्थातच लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये ओमकारनं मारली बाजी. या चेंडूवरती पकडलाय झेल
आणि फलंदाज मकरंदचा संपला यावेळेस खेळ. कृपा सिंधू केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून जो वायफाय आम्हाला दिला त्यांचं मी मनाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. आज मात्र तमाम लवजीचे जे ग्रामस्थ आहेत ना, ती ही मॅच त्यांच्या केबलद्वारे घर बसल्या बघतायत. आपल्या स्मार्टफोनवरती या मॅचचा आनंद घेतला जातो आणि सगळ्यांकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. अर्थातच मंगेशजी मोरे साहेबांचं आपण करूया हार्दिक असं स्वागत. जाऊया मैदानामध्ये. नेक्स्ट बॅट्समन भावेश सावंत चौथ्या क्रमांकावरती. आल्या आल्या त्यानं मात्र स्वतःला सांगितलं शर्यत अजून संपली नाहीये, कारण इथे मी अजून जिंकलो नाहीये. हा मारलाय उतुंग फटका, सीमारेषा पार, मिळतील 6 धावा, षटकार. मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक आहे ती सन्माननीय नरेश दादा पाटील यांच्या माध्यमातून आम्हाला लाभली आणि बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समन ज्यांच्यासाठी सायकल इथे देण्यात आलेल्या आहेत त्या सायकल दिल्यात श्रीनिवासजी मोरे साहेबांच्या माध्यमातून. इथे गोलंदाजानं सांगितलं तू षटकार मारलाय तर येणाऱ्या चेंडूवरती मी तुझी करतो दांडी 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 गोल. डीजे चॅम्पियन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आता गाणं वाजवा एकदम ब्युटिफुल. सन्माननीय प्रशांतजी खांडेकर ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द मॅचच्या माध्यमातून गॉगल दिलेत आणि ते गॉगल घालून स्वतः आलेत, त्यांचं देखील आपण करूया हार्दिक असं स्वागत. इथे प्रणितनं मात्र फटका सजवलाय डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षकाकडनं घडली चूक, चुकीला माफी नाही आणि या मॅच मध्ये जो हरणार त्या संघाला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी नाही. अंकितजी तांबडे यांचं देखील करूया हार्दिक असं स्वागत आणि संधी देऊया डीजेला. कारण आपला वय लागला त्या टोटल धावफलकावरती 48. जबरदस्त चेंडू. आता मात्र कमबॅक करणारा चेंडू होता. इथे मात्र यादीच्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून घडली होती चूक, पण या चुकीला निग्लेक्ट करण्यात आलं. अर्थातच या चुकीला मागे ठेवून गोलंदाजानं पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. जबरदस्त तो गोलंदाजी करतोय. ज्यानं या षटकामध्ये 2 विकेट घेतल्यात पण आतापर्यंत धावा खर्च केल्यात त्या 10. टोटल 48 स्कोर कार्ड वरती. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना एपीआरएस लवजी संघाच्या इथे पुन्हा एकदा उतुंग फटका, चेंडू जाईल लांबच लांबचा. अर्थातच फलंदाज प्रणित जंगमच्या बॅटमधनं आलाय. चॅम्पियन प्रीमियर लीग सीझन 2 च्या माध्यमातून षटकार. खरं तर सुंदर वातावरण आहे आणि वातावरणामध्ये आपण बघतोय आजूबाजूला सह्याद्रीच्या कुशीत बसलेलं हे खोपोली शहर आणि या शहरातील ही पीजी क्रीडा नगरी. अर्थातच डीपी रोडचं अतिशय सुंदर हे मैदान आणि या मैदानावरती चालू असलेला हा
कुंभ मेळावा क्रिकेटची रणधुमाळी क्रिकेटची ही स्पर्धा कर्जत खालापूर सुधागड तालुक्यातील मानाची स्पर्धा चॅम्पियन प्रीमियर लीग सीझन 2 च्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा अनुभवतोय. आजचा 5वा दिवस आणि दुसरी मॅच पहिल्या सत्राचा खेळ इथे चालू आहे. APRS लवजी अद्वैत 11 लवजी संघ मात्र मैदानामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना जिथे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावरती धावा लागल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 54 आणि गोलंदाजी करतोय चॅलेंजर खालापूर संघ. आता गोलंदाजी मार्क वरती आहे नंदनपाड्याचा हा चमचमता सितारा विकी आमरे गोलंदाजीच्या मार्क वरती मुळगाव एंड करण आपल्याला पाहायला मिळेल. माझ्या समोर आज हिंदीचे 2 असे खणकर आवाज आहेत. एकीकडे सुधागड तालुक्यातील एक तोप अर्थातच निलेश नाईक सर, तर महाराष्ट्राचा एक बुलंद आवाज प्रवीण सर दुगाडे यांच्या माध्यमातून मी पुन्हा एकदा तुषार धुमाळ सगळ्यांचं करतो हार्दिक असं स्वागत. इथे चेंडू जबरदस्त होता. विकीच्या या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे आणि उत्तर दिलं विकीनं. मी आलोय, मी करू शकतो आणि मी करून दाखवलं. पहिला चेंडू इथे 1 धाव देऊन जातोय आणि एका धावेच्या मदतीने स्कोअर कार्ड वरती धावा लागल्यात त्या 55 धावा स्कोअर कार्ड वरती लागल्यात. दिगंबर मोरे आज खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचा आनंद घेतात आणि प्रत्येक मान्यवरांचं स्वागत देखील करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेमध्ये आजचा दिवस गाजवला जातोय. या चेंडूला स्लॉट मध्ये घेतला आणि त्यानंतर पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवलंय. वाघाची धाड फोडलाय पहाडी आणि चेंडूवरती मारलाय फलंदाजानं. बिग हिट, बिग षटकार. नक्कीच तुझ्या दर्शनाला येईल आणि त्याची आठवण मात्र डीजेनं करून दिले या गीतानं. पण आठवण मात्र या स्पर्धेची सातत्यानं केली जाईल. ही स्पर्धा जेव्हा जेव्हा प्रत्येकाच्या मुखामध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये घर करेल, प्रत्येकाच्या मुखवाणीत या स्पर्धेचे शब्द बाहेर येतील तेव्हा नक्कीच नावं घेतली जाईल. आदरणीय प्रमोद भाऊ जाधव, अर्थातच हेमंत भाई पवार आणि प्रसाद दादा चौधरी यांचं आदरण नक्कीच नाव घेतलं मात्र जाईल. पण ही तेच जोरदार अपील मैदानामध्ये लेग बाईच्या माध्यमातून 1 धाव येते. एका धाव्याच्या माध्यमातून 62 धावा. धावा कशा येत, धावांची गरज आहे आणि ती धावा मात्र इथे घेतली जाते लेग बाईच्या माध्यमातून 62 62 6 वर 2 धावा धावफलकावरती. इथे वेग जास्त होता, टप्पा अचूक होता, तिकड गोलंदाजी, भेदक मारा आणि या गोलंदाजीवर केलं जाईल कौतुक कारण त्याने चेंडू फेकलाय निर्धाव. टीम चॅलेंजर खालापूर संघानं मी तर म्हणेल केले कमबॅक. इकूच मास्टरमाइंड आहे आणि इकून या संघाचा खेळाडूंना दिलेला कान मात्र आता पोषक ठरतोय. आणखीन एक जबरदस्त चेंडू. इथे मास्टरमाइंड इकून केलेली चूक आणि फलंदाजाला दिलेली संधी. 1 धाव 22च्या माध्यमातून नोंद केली जाते आणि धावफलकावरती होईल वाढ. टोटल 63 धावा स्कोअर कार्ड वरती. या षटकातील कदाचित शेवटचा चेंडू. बराच वेळ प्रतीक्षा करत होता फलंदाज प्रणित जंगम नॉन स्ट्राइक वरती. तो आता स्ट्राइक वरती आला. ज्यानं चौकार देखील मारले, षटकार देखील मारलेत, पण या चेंडूवरती तो खऱ्या अर्थानं काय करतोय हे पाहण्यासाठी जाऊया मैदानामध्ये. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज मॅन फ्रॉम नंदनपाडा विकी आमरे तयार. विकीचा हा चेंडू पुन्हा एकदा बॅट वरती आलाय. चेंडूला लांबी कमी, उंची जास्त. ओमकार, नाव काय ओमकार गावडे या चेंडूवरती करतोय चूक आणि या चुकीला माफी नाही. या चेंडूवरती आल्यात नवसंजीवनी ओतणाऱ्या या मोक्याच्या क्षणी मारलेला हा चौकार आणि या चौकाराच्या साह्याने धावफलकावरती पहिल्या इनिंगची समाप्ती होतीये आणि टोटल धावा जमा झाल्यात त्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. APRS अद्वैत 11 लवजी संघाच्या 67 धावा नोंद केल्या गेल्यात आणि येणाऱ्या आता 30 चेंडूमध्ये टीम चॅलेंजर खालापूर संघाला कराव्या लागतील
कंपल्सरी चेसिंग या निर्णयानुसार 68 धावा. काय घडणार, काय बिघडणार हे पाहण्याआधी देऊया संधी आपण श्रावणी डीजेला आणि त्यानंतर आमंत्रित करूया आमचे गुरुवर्य प्रवीण सर दुगाडे यांना. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका. हा सोहळा मात्र असाच आनंदानं इथे पाहायला मिळणार. या आनंदाचा आस्वाद तुम्ही घेत राहा आणि या मॅचला खऱ्या अर्थानं खेळाडूंना शुभेच्छा देखील देत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तेईस संस्करण दूसरा डीपी रोड का ये मैदान जिसकी पहचान बन चुकी है चैंपियन लीग वाला ग्राउंड. तो यकीन मानिए अब दिमाग के जादूगर की सोच क्या होगी, क्योंकि जब उन्होंने सुप्रीमो जीता इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर आए थे, जब उन्होंने यूके टाइगर ट्रॉफी जीती इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर आए थे, जब उन्होंने शिरावणे रबर बॉल ट्रॉफी जीती थी तब भी वो इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर आए थे. ये पोजीशन उनके लिए लकी है किसी भी बड़ी टूर्नामेंट के लिए. अब देखना ये होगा ओंकार गावड़े के साथ वो खुद ओपन करेंगे ये अपनी पोजीशन को बरकरार बनाए रखेंगे. टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 67 जीत के लिए 68 रनों की जरूरत. 68 रनों की जरूरत है यहाँ पर. काफी अच्छे रन बनाए, लेकिन मकरंद दहिवलीकर जिस स्पेशलिटी के लिए माने जाते हैं वो आज थोड़े पहले मैच में नजर नहीं आई, लेकिन आगे जरूर नजर आएगी. जो उनकी स्पेशलिटी है 38 सर्कल स्पेशलिस्ट. 68 रन बनाने हैं. गेंदबाजी काफी अच्छी है इस टीम लवजी के पास. भावेश सावंत जैसे बॉलर के 2 ओवर, सप्रेम जैसे बाएं हाथ के गेंदबाज जो मैच को घुमाने की ताकत रखते हैं. मुकाबला कांटे का होगा. घरेलू टीम है एपीआरएस अद्वैत 11 लवजी. ढेर सारे लवजी के सपोर्ट में यहाँ पर आ चुके हैं. पण जर आपण पाहिलं कुलस्वामिनी ग्रुप आणि प्रमोद भाऊ जाधव यांचे वडील ज्ञानेश्वरी रचीला पाया तुका झालेसी कळस अध्यात्माचा वारसा वारकरी संप्रदाय ज्यांनी खऱ्या अर्थानं जपलाय आणि जोपासलाय आणि या वारकरी संप्रदायामधून ज्यांच्याकडून समाज प्रबोधन होत असतं ते सन्माननीय धोंडू विठ्ठल जाधव यांचं या व्यासपीठावर आगमन झालंय. आसनस्थ होऊन ते या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. पुन्हा एकदा आपण या वारकरी संप्रदायातील धोंडू विठ्ठल जाधव यांचं मनापासून स्वागत करूया. रवींद्र चौधरी साहेब यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. आपल्या पुत्रांनी कुलस्वामींनी खरं तर या लीगला दिलेला स्टार्टअप पाहण्यासाठी आणि या लीगला आशीर्वाद देण्यासाठी या 2 व्यक्ती आल्यात. त्यांचं मनापासून त्यांच्या आशीर्वादाचा आपण स्वीकार करूया तुषार आणि वळूया सामन्याकडे. तो सनी पाटिल और ओंकार गावड़े दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर जा चुका है. गेंदबाजी की बागडोर कौन संभालेगा? एपीआरएस अद्वैत लवजी. संकेत तावड़े, रोहन थरकुड़े और अल्पेश इनकी तरफ से दर्शकों के लिए बाइसिकल प्रदान की जाएगी लकी ड्रॉ के जरिए. कल अंतिम दिन और अंक बढ़ाने के लिए इस माहौल को रंगीन बनाने के लिए एक तरफ डीजे की आवाज होगी तो दूसरी तरफ लोगों द्वारा भूपू की आवाज हमें सुनाई देगी. ओम साई यकीनन इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुकी है सुभाष सावंत की ये टीम, लेकिन उन्होंने लीग को शुभकामनाएं भेजी है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अद्वैत एपीआरएस लवजी जिन्होंने रन काफी अच्छे बनाए 67. ओंकार गावड़े की फैक्टर है इस मैच का होनहार खिलाड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर पूरे चौक विभाग में मशहूर है. लेदर बॉल काफी अच्छा खेलते हैं. शार्दुल चौधरी के शॉट्स में जिस तरह लेदर बॉल की झलक नजर आई, जिस तरह संजय सोलंकी ने उन्हें रन आउट किया, वहीं से थोड़ा टेम्पो नीचे गिरा, लेकिन अंतिम क्षणों में तारीफ करनी होगी बल्लेबाज प्रणीत जंगम की जिन्होंने आते ही एक्सीलेटर पर ताव दिया. भावेश सावंत ने उम्मीद जरूर जगाई थी. पहली गेंद इनिंग की जब खेली उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद तांबड़े ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया. भावेश सावंत रफ्तार का राजा है. ये लवजी क्रिकेट का एक ऐसा यंगस्टर जो व्यावसायिक क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहने के कारण थोड़ी अभ्यास में कमी नजर आती है इनकी, लेकिन फिर भी उन्हें लवजी टीम एपीआरएस अद्वैत के फ्रेंचाइजी ने भरोसा दिखाया, उनके ऊपर कप्तान बनाया उनको इस टीम का भावेश सावंत. लेकिन मुकाबला करेंगे ओंकार गावड़े. 68 रनों की जरूरत है चैलेंजर खालापुर को. प्रवीण मनवे और
चंद्रकांत सुतार की ये टीम। वही दूसरी तरफ एपीआरएस अद्वैत लवजी जिसके फ्रेंचाइजी है संकेत तावड़े, अल्पेश और रोहन थरकुड़े, ये तीन फ्रेंचाइजी है इस टीम के। वहीं दूसरी तरफ विनर वर्सेस विनर मैच के लिए कौन होगा तैयार इस मैच को जीतकर? टीम जामुलबड़ा सुधागढ़ के साथ आर्या अर्णव, जिन्होंने महेश भांगारे ने काफी अच्छी इनिंग खेली, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली, यॉर्कर लेन जड़ में डाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप। और यही गेंदबाजी होनी चाहिए। शुरुआती 2 ओवर के ऊपर काफी निर्भर रहता है। बड़ा टारगेट अगर आपको चेस करना हो, अपोजिशंस को चेस करना हो, तो आपके शुरुआती 2 ओवर अगर अच्छे जाते हैं तो यकीनन अगली 3 ओवर में दबाव बढ़ जाता है। ओंकार गावड़े ने पहली गेंद डॉट के लिए उनके साथ है। नॉन स्ट्राइकर इन पर सनी पाटिल, शिरवली का ये खिलाड़ी ऑलराउंडर। और ये क्या हुआ यहाँ पे? क्या था सीधा ओंकार गावड़े का दिल की धड़कनें तेज हुई थी प्रवीण मनवे और सुतार साहब की, और उससे भी ज्यादा दिल की धड़कनें तेज हुई थी दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी की। शैलेश थरकुड़े, अन्ना ये क्या खा के आए हो गन्ना? क्या क्या छोड़ा? और छोड़ा किसका? ओंकार गावड़े, जो इस मैच में तूफान लेकर आ सकते हैं एपीआरएस अद्वैत लवजी के लिए, जो 67 रन उन्होंने बनाए हैं। 68 का पीछा करना है चैलेंजर के लिए। गेंदबाज भावेश सावंत, राइट आर्म राउंड द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। डॉट गेंद आती हुई यहां पर, डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंदों से परेशान करना होगा भावेश सावंत को, अपोजिशंस को। अगर विकेट ना मिले, डॉट गेंदें डाली है, बड़ा टारगेट है, अपने आप विकेट मिलने के चांसेस। संदेश पाटिल भी अच्छे क्रिकेटर है। आदर्श नवीन पनवेल जैसी व्यावसायिक टीम से काफी बार खेल चुके हैं। अपनी स्थानीय टीम जो हनुमान बोरले को कई किताब अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के द्वारा उन्होंने दिए है, चैंपियन बनाया है, वो भी जानते हैं कि टेनिस बॉल क्रिकेट में डॉट गेंदें कितनी अहम होती है। लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा, स्लोअर वन करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा यह मानना है भावेश सावंत जिस रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, वही नेचुरल गेंदबाजी उनकी होनी चाहिए। लेकिन कल 25 तारीख को यहां पर अंडर 14 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र राज्य स्वराज थरकुड़े, इनका सम्मान किया जाने वाला है चैंपियन लीग के मंच पर, जिन्होंने खोपोली क्रिकेट की नहीं, रायगढ़ क्रिकेट की गर्दन ऊंची की है। ये देखिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर, दिशा से भटक चुके हैं भावेश सावंत। शुरुआती गेंदें अच्छी डाली थी, प्रणय लाले भी यहां पर आ चुके हैं, हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। गणेश नाना पाटिल, खारापुर खोपोली ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें पेड़ का पौधा दिया और इन युवाओं को बताया है पेड़ के नीचे बैठकर प्यार करने के बजाय पेड़ पर प्यार करो। और वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रशांत खांडेकर ने मैन ऑफ द मैच के लिए गॉगल दिया है, ताकि उन्हें पता है कड़कती धूप में सूरज की किरणों से अगर, और हमारे दूसरे प्रवीण देशमुख, देखिए यहां पर भी नाम है प्रवीण, प्रवीण नाम का जादू हमेशा चलता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए मैदान के अंदर थोड़ा सा तूफान आया, लेकिन बल्लेबाज सनी पाटिल के तूफान के आगे वो कुछ नहीं, क्योंकि नंबर आया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6। और जैसे ही मैदान में तूफान आया, मुझे ललित की याद आई, ललित, चश्मे वाला ललित, जो इस तूफान को देखते हुए काफी खुश होंगे अब। लेकिन ये तूफान उतना ज्यादा नहीं है। ये लोग मराठीमध्ये वाउटर म्हणतात, तांडेल थोड़े से टेंशन में आए होंगे, क्योंकि जब हवाएं तेज चलती है, लोनावाड़ा नजदीक है यहां से, उस वजह से हवाएं काफी तेज चलती है। सनी पाटिल ने काफी बढ़िया छक्का दागा है। टीम का टोटल 9 रन, 68 का पीछा करना है। संजय सोलंकी अभी भी खेमे में सुरक्षित है, सही दांव खेला है। संजय सोलंकी की सबसे अच्छी बड़ी पोजीशन होती है इनएट नंबर 3। जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है, इनएट नंबर 3 ये पोजीशन उनके लिए हमेशा रास आती है। देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस साल ओपन करने के लिए गए और 4 गेंदे 4 रन नहीं हुए उनके खिलाड़ियों को, और ये सनी पाटिल के बल्ले से निकला हुआ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भावेश सावंत के खिलाफ लगाया गया लगातार ये दूसरा छक्का।
शैलेश देखिए, शैलेश ने क्या छोड़ा ओंकार गावड़े का। अगर वो कैच लिया जाता तो सनी पाटिल के ऊपर भी प्रेशर आता, नॉन स्ट्राइक पे रह जाते, नॉन स्ट्राइक पे ही रह जाते। लेकिन होता है ये, भावेश सावंत दोबारा वापसी करना चाहता है, जिस तरह तांबड़े ने वापसी की थी, क्लीन बॉल किया था भावेश सावंत को, ये लटक गए, लेकिन कवर के ऊपर से खेला सनी पाटिल ने, एक और बाउंड्री हासिल की। शिरवली का ये ऑलराउंडर चमक रहा है, जिस तरह कुणाल कदम राइगल टेनिस की सुर्खियों में आ चुके हैं इस गांव के, उसी तरह चैंपियन लीग के माध्यम से ये भी अब सुर्खियों में आ चुके हैं सनी पाटिल। डीजे श्रावणी देखिए, पिछले साल मिलिंद दशे के युवा प्रतिष्ठान बहरमपाड़ा के खिलाफ जब मैच था गेम चेंजर खालापुर का, तो वहां पे एक निर्णायक इनिंग खेली थी उन्होंने 42 रनों की गेम चेंजर खालापुर के लिए। वही सनी पाटिल दोबारा भरोसा जताया है संजय सोलंकी ने उनके ऊपर सीजन 2 में, और सीजन 2 में भी अच्छा कर रहे हैं, 2 छक्के लगा चुके, 1 बाउंड्री लगा चुके हैं। 19 भावेश सावंत जैसे गेंदबाज के खिलाफ 19 रन आना मानो जीत की मोहर लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सनी पाटिल द्वारा। भावेश सावंत एक तेज तर्रार गेंदबाज है, लवजी क्रिकेट की उम्मीद है, लवजी क्रिकेट की उम्मीद का दिया है। विनोद सोलंकी, लल्लू जो कभी नहीं बनते उल्लू, मनोज भोईर इंतजार कर रहे हैं हमारे भवानी स्पोर्ट्स के, जिन्होंने हमें टी शर्ट दिए हैं। उन्होंने मुझे फोन कॉल पे बताया समीर जी मसूरकर का टूर्नामेंट तो आने दो, हम किस तरह से बनाएंगे उल्लू, ये लल्लू को पता भी नहीं चलेगा, और लल्लू भी तैयार है उस चुनौती के लिए। शिवजल एक्वा के ओनर राकेश बिरवणकर साहब यहां पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाके इस मैच का आनंद ले। संजय सोलंकी के और प्रवीण मनवे और सुतार साहब की इस टीम चैलेंजर खालापुर की स्थिति अब अच्छी है। ये नीचे गिरी थी गेंद, तो रिव्यू का इस्तेमाल किया जा चुका है। सॉफ्ट सिग्नल क्या अंपायर आपका? हाँ चलिए, 12th मैन नहीं देखेंगे, तीसरे अंपायर, तीसरे अंपायर कहां पे है? हाँ, सप्रेम थरकोड़े इनके लिए, रोहन थरकोड़े इनकी तरफ से। ओंकार गावड़े का अगर वो विकेट हासिल करते हैं तो कितना, 1500, 1000 या 500? 500 का इनाम। चलिए, रोहन थरकोड़े, आने वाले दिनों में लवजी की एक प्रतियोगिता आ रही है 27, 28 और 1 फरवरी, इसी ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट रजनी आ रही है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो फेयर डिलीवरी है ये। रिव्यू गंवा चुके हैं दिमाग के जादूगर और उनकी टीम, लेकिन सप्रेम जिनके विकेट के लिए इनाम, जो विकेट लेंगे ओंकार गावड़े का, तो 500 का इनाम है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया जड़ में डाला, और इसीलिए मैंने कहा 3 ओवर जो है ना, 3 ओवर इस मैच का रिजल्ट बदल सकते हैं टीम एपीआरएस लवजी के लिए। सप्रेम और भावेश सावंत के 2, भावेश सावंत काफी महंगे साबित हुए, 19 रन आए, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें अच्छी डाली सप्रेम थरकोड़े ने ओंकार गावड़े के खिलाफ। ये ऊंचा खेला गेंद हवा में, 500 रोहन थरकोड़े के एटीएम से कम होंगे। चलिए लाइए रोकड़ा, जीपीए नहीं चलेगा मेरे साथ।
ट्रांसफर। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा था संजय सोलंकी के लिए पोजीशन काफी लकी है। आते ही उन्होंने बाउंड्री के साथ अपने इनिंग की शुरुआत की। टीम स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर इस गेंद को भेजा 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ 30 पे आता हुआ टोटल 68 का करना है। पीछा गेंदें बची है 20, 45 रनों की जरूरत। सप्रेम संजय सोलंकी को लटकाने की कोशिश में, लेकिन ये लक्ष्य के बाहर। दबाव है सप्रेम के ऊपर भी, क्योंकि वो जानते हैं दिमाग के जादूगर चारों तरफ खेलते हैं, रिवर्स खेलते हैं, कभी कवर्स में खेलते हैं, कभी मिड विकेट पीछे लगाने में माहिर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है और ये देखिए कवर्स में जरूर खेला है, गेंद हवा में लेकिन नंबर आया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन। संजय सोलंकी का बल्ला। इनएट नंबर 3 की ये पोजीशन मानो समीकरण बन चुका है उनके और उनकी बल्लेबाजी का। बहुत ज्यादा हेमंत बाबू पवार और प्रसाद चौधरी जिन्होंने इस लीग को स्टार्टअप दिया, सबसे बड़ी इनामी राशि इस प्रतियोगिता की नंबर 1 की उन्होंने दी। ये खूबसूरत ट्रॉफियां इन्होंने दी और टी शर्ट उन्होंने दी है 45-50 नंबर। उनके गाड़ी का हम देख रहे हैं। धोंडू विठल यादव और हमारे रविंद्र चौधरी साहब खुद खुश होंगे अपने बेटों के इस पराक्रम से। ये देखिए, मैंने कहा था एक कवर्स में तो दूसरा मिड विकेट, जो मैंने कहा था वही किया संजय सोलंकी ने। इससे पहले कवर्स में खेला और इसके बाद मिड विकेट, क्योंकि मुझे पता होता है दिमाग के जादूगर से पहले ही मैं सोचता हूं कि वो क्या करने वाले हैं। इकतालीस साल की उम्र में भी ये 17 साल का जो क्रिकेट मैंने देखा है संजय सोलंकी का, 17 साल की उम्र में वो क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। और जो एरियाज मैंने बताए थे वहीं उसी एरियाज में उन्होंने खेला। एक कवर्स में खेला 6 और दूसरा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। और ये इनएट नंबर 3 की जो पोजीशन है ना, संजय सोलंकी को हमेशा रास आती है। कई रिकॉर्ड उन्होंने तो जरूर बड़ा सुधागर टीम की पहली जीत के लिए उप सरपंच रहे परड़ी के हमारे पंकज देसाई, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। संजय सोलंकी को भी इस मैच के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। संजय सोलंकी ने ऐसा लगा था कि सप्रेम थरकुड़े वापसी देंगे PRS लवजी। देखिए अब तांडेल का पंखा बंद है, लेकिन प्रसाद चौधरी देखिए धूप में खड़े रहकर मैच देख रहे हैं। प्रसाद चौधरी धूप में खड़े रहकर मैच देख रहे हैं। वो जानते हैं, वो भी एहसास करना चाहते हैं जिस तरह कल विनोद सोलंकी और हमने एहसास किया कितनी धूप में ये खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तरह का एहसास करते हुए यहाँ पर प्रसाद चौधरी। लेकिन संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। पहली गेंद उन्होंने कलेक्ट की थी और इधर उधर देखा था नयन पांचाल की तरह, ताकि मकरंद दहिवलीकर आगे जाए और उन्हें मैं रन आउट कर सकूं, और गए भी थे। ये सोच रही थी और उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया देखिए शार्दुल के विकेट के लिए, और वहीं से इस मुकाबले में थोड़ा रन पीछे रही, वरना यह 80 भी हम देख सकते थे। सनी पाटिल ने अच्छी शुरुआत की और उस शुरुआत को परवान में चढ़ाया 68 का पीछा करते हुए दिमाग के जादूगर चैलेंजर के कप्तान संजय सोलंकी। प्रवीण मनवे और चंद्रकांत सुधार जिस टीम के फ्रेंचाइजी है, वहीं APRS लवजी, रोहन थरकुड़े और संकेत तावड़े। 36, 18 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। 18 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। सनी पाटिल ने जो शुरुआत दी है, पिछले साल भी 42 रनों की एक शानदार पारी खेली थी मिलिंद शेळके युवा प्रतिष्ठान बहरमबाड़ा के खिलाफ, लेकिन इस बार मिलिंद शेळके युवा प्रतिष्ठान बहरमबाड़ा टॉप 5 में पहुंच चुकी है। उप सरपंच नारसूर, यह विकेट मिलता हुआ यहां पर विजय पड़वा। संजय सोलंकी की नई खोज जो 4 नंबर की पोजीशन पर होंगे, लेकिन तब तक हम सुनेंगे
मास्टरमाइंड के ऊपर ही गाना जो चैंपियन लीग के लिए बजाया जा रहा है। डीजे श्रावणी, ठोक जितना ठोकना है। मास्टरमाइंड संजय सोलंकी आए हो आयोजक, लिखू चाचा नावानं त्यांना ओळखी लोके, केतन मुंडे कॅप्टन कुल्हाई आता हनेके, क्रिकेटचं आयोजन केलंय त्यांनी वाटत येत, कालपूर नगरीत चौकार षटकारांचा, कालपूर नगरीत चौकार षटकारांचा आवाज गूंज रही है प्रमोद भाऊ जाधव की, आवाज गूंज रही है हेमंत बाबू पवार की, आवाज गूंज रही है प्रसाद चौधरी के चैंपियन लीग के माध्यम से, आवाज गूंज रही है नरेश दादा पाटिल की जिनकी वजह से मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिली है, आवाज गूंज रही है श्रीनिवास मोरे साहब की जिन्होंने हमें बाइसिकल दी है बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, आवाज गूंज रही है कृपा सिंधु केबल नेटवर्क की मंकेश भाई मोरे की। एक रन जरूर मिलेगा। गेंदबाज ऋषभ भुजबल, काटरंग का ये गेंदबाज तेज तर्रार रफ्तार का राजा हर्षद पिंडारी की तालीम में तैयार हुआ। हर्षद पिंडारी जिन्होंने सबको प्रभावित किया लेकिन उनके गेंदबाजों ने उन्हें मायूस किया। 85 रन स्कोर कार्ड पर होने के बावजूद भी उनके गेंदबाजों ने वो रन दिए। दूसरे सत्र में 5 ओवर में आदिरौन जिस हालात में हारी है वो हालात आदिरौन के सभी खिलाड़ी सोते समय भी नहीं भूल सकते, अगली चैंपियन लीग आने तक नहीं भूल सकते। जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड था 16 के निजी योगदान पर संजय सोलंकी, सीधा बल्ला, गेंद ये गैप में खेलने की कोशिश की थी और इसी के साथ ऋषभ भुजबल ने इस मैच को घुमाव दिया है। रोहन थरकुड़े, सप्रेम थरकुड़े तो आपके घर के थे, उसके लिए 1000 लगा, ये भी 1000 होने चाहिए। 500, चलिए 500 भी ठीक है। रोहन थरकुड़े इनके द्वारा ऋषभ को 500। नए बल्लेबाज राकेश गायकर, संजय सोलंकी ने शुरुआत अच्छी की थी, 4 गेंदों में 16 रन बनाए, 2 छक्के और 1 बाउंड्री के तहत। इस वक्त इस गेंद को भी उन्होंने खींचना चाहा था मिड विकेट पर, बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया। भावेश सावंत, ऋषभ भुजबल, बंटी पिंडारी की तालीम में तैयार हुआ यह बंदा और बंटी पिंडारी जिसकी तालीम में तैयार हुए संजय सोलंकी, उनका ही विकेट निकाला। देखिए गुरु से बनता हुआ चेला और चेले से बनता हुआ चेले ने महागुरु का शिकार किया। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है ऋषभ के लिए। संजय सोलंकी का इस क्रूशियल मोमेंट पर विकेट निकाला उन्होंने और इस मैच में दोबारा वापस आ चुकी है एपीआरएस अद्वैत लवजी। ऋषभ भुजबल राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस किया, खराब गेंद, ये गेंदबाजी नहीं कर सकते आप और ये छक्का दागा आते ही बल्लेबाज राकेश गायकर ने और इस 6 के साथ 68 का पीछा करते हुए टीम पहुंच चुकी है 43। देखिए यॉर्कर डालने की कोशिश में ये फुल टॉस से जा रहे हैं, विकेट थोड़ी लंबी है, ये बात समझ में आना चाहिए। कल विकेट की लंबाई के कारण फायदा मिला सिद्धेश दंत की मिलिंद शेड़के युवा प्रतिष्ठान बहरमपाड़ा पाली सुधागढ़ को। VMPL 36वें विभाग का पहला बाइकर मैन राकेश गायकर जिन्होंने आते ही छक्का लगाया फुल टॉस गेंद के ऊपर। ऋषभ भुजबल अपने लाइन से चुके, यहां पर लाइन से चुकना नहीं है। एपीआरएस अद्वैत लवजी को अगर जीतना है हम तो जरूर स्वराज थरकुड़े का सम्मान करेंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच का सम्मान इस टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर आपको लेना है तो ऋषभ भुजबल को आने वाली गेंदें अच्छी डालनी होगी। प्रवीण मन में देखिए आपके समर्थक चारों तरफ होने चाहिए। गेंद अगर आर पार हो जाए तो वो गेंद तुरंत मैदान के अंदर आनी चाहिए। प्रवीण मन में खुद गेंद ढूंढने जा चुके हैं, एक्स्ट्रा कवर रीजन पर खेला, ये अच्छी गेंद थी ऋषभ भुजबल की, सिंगल के साथ 68 का पीछा करते हुए। ये क्या हुआ,
अपील की गई। तीसरे अंपायर की मांग शशि साडम देखेंगे 24 लाइव इवेंट के तीसरी आंख के जरिए है ये नॉट आउट या आउट, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे श्रावणी को। आजा आवाज हा घुमणारे, आजा आवाज हा घुमणारे, कर्जत झाला सुधागर चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत झाला सुधागर चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत झाला सुधागर चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत झाला सुधागर चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे। पहला मैच होगा विनर वर्सेस विनर। अंपायर क्या है जल्दी बताइए। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 44 रन, अभी भी रन बनाने हैं। 13 गेंदे 24 रन। मैच में अभी भी है लवजी टीम, क्योंकि उनके पास भावेश सावंत भले ही पहले ओवर में महंगे साबित हुए हो, ये नॉट आउट है, लेकिन भावेश सावंत का एक ओवर जो इस मैच का नक्शा बदल सकता है टीम एपीआरएस अद्वैत लवजी के लिए। समीर कचरे इनकी तरफ से राकेश गायकर, यहां से शुरू होता है यह इनाम। पहला जो मारा उसके लिए भी 500 का इनाम है और जितने मारेंगे उतने 500 मिलेंगे राकेश को। समीर कचरे वीएमपीएल, ये जो राकेश है वीएमपीएल का पहला बाइकर मैन। गेंदबाज ऋषभ भुजबल, इस मैच का नक्शा बदलने वाली गेंदबाजी। शॉट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में और जैसे गेंद ने फील्डर को बीट किया, गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 12 गेंदे, अब 20 रनों की जरूरत। डीजे श्रावणी। लाखों दिलों की धड़कन क्रिकेट बनला है तो जान, कर्जत खालापूर सुधागर नगरी खिलाडू आहे महान, एका जीवाचे हे क्रिकेटर आहेत छान, सारंगे प्यारे खिलाडू सारे, सारंगे प्यारे खिलाडू सारे, भारी आहे तरण झुंजारे, भारी आहे तरण झुंजारे, कर्जत खालापूर सुधागर चॅम्पियन, हाय एक नंबर रे, कर्जत खालापूर सुधागर चॅम्पियन, हाय एक नंबर रे, कर्जत खालापूर सुधागर चॅम्पियन। एपीआरएस अद्वैत 11 लवजी, रोहन थरकोड़े और संकेत तावड़े की ये टीम। वही दूसरी तरफ प्रवीण मनवे और चंद्रकांत सुतार की टीम चैलेंजर खालापुर। पानी लेकर दोनों तरफ जा रहे हैं लोग, विनर वर्सेस विनर। अच्छा महाराज के आपको तैयार रहना है, आपके खिलाड़ियों को तैयार रखना है। विनर वर्सेस विनर। 12 गेंदे 20 रन का भावेश सावंत दोबारा वापस आएंगे। एक ये ऐसा क्रूशियल ओवर है जहां पर 12 रन गए तो यकीन मानिए मैच आसान होगा संजय सोलंकी के चैलेंजर खालापुर के लिए, लेकिन भावेश ने दांव खेला अपने साथी के ऊपर सप्रेम, और यहां पर बैठे हुए सभी लोग भी कहते थे कि सप्रेम का आना जरूरी है। टीम लवजी को अगर जीतना है तो एपीआरएस लवजी को अगर जीतना है तो सप्रेम थरकोड़े को आना जरूरी है, जिसके ऊपर संजय सोलंकी थे इसलिए आक्रमण हुआ। अब संजय सोलंकी जा चुके हैं तो ये गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं। हर एक छक्के को 500 राकेश गायकर के, समीर कचरे इनकी तरफ से, सप्रेम थरकोड़े। क्रूशियल ओवर है ये इस मैच का चौथा। संजय सोलंकी भी जानते हैं खेमे में डगआउट से वो यही सूचना दी होगी उन्होंने जब पानी लेकर उनका लड़का गया था कि ओवर 12 के ऊपर या 10 और 12 के बीच आना ही चाहिए। 12 के ऊपर आएगा तो बहुत ही बड़ा मजा। सप्रेम थरकोड़े, एक 500 आने आपके संजय सोलंकी के विकेट के लिए। रोहन जी, गेंदबाज सप्रेम अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए, संजय सोलंकी ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। क्या राकेश गायकर वीएमपीएल का पहला बाइकर मैन वैसा ही कुछ आक्रमण करेगा?
आर्य अर्णव सुधागढ़। फुल टॉस मारना चाहिए था, ये खराब बल्लेबाजी हो रही है। देखिए जो मौका मिला, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल। शुभम गुरविंदे के पिताजी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। मुड़गांव के एक बेहतरीन खिलाड़ी शुभम गुरविंदे। सप्रेम इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। 11 गेंदें 19 रनों की जरूरत। मुकाबला हाई वोल्टेज वाला है। अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर को गैदर करना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये डॉट गेंद जाती। 10 गेंदें 19 की जरूरत तो होती, और अब 10 गेंदें 18 रनों की जरूरत। सप्रेम क्रूशियल ओवर है ये। सप्रेम जानते हैं मुझे 15 रखने आखिरी ओवर के लिए, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा मेडन ओवर करने की भी मैं कोशिश करूंगा, या फिर 3-4 रन वाला ओवर, लेकिन 5 के ऊपर मुझे देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संजय सोलंकी और बल्लेबाजों की यह सोच होगी कि इस ओवर में 10 प्लस रन आने चाहिए। 10 प्लस रन चैलेंजर खालापुर के लिए आने चाहिए, विनर वर्सेस विनर का मैच खेलने के लिए, ताकि वहां से अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो एक और मौका मिलता है। क्या गेंदबाजी हो रही है सप्रेम की, तारीफ काबिल। मैंने भावेश सावंत का नाम लिया था, लेकिन जो लवजी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक ही नाम चुना था अपनी जुबानी, सप्रेम थरकुड़े। सोनिया राकेश वीएमपीएल का पहला बाइकर मैन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सप्रेम हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शॉट थर्ड मैन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। ये मैच, ये ओवर काफी क्रूशियल है। हालांकि दूसरे ओवर में 20 भी बन सकते हैं, लेकिन जो दबाव है, दबाव बनेगा बल्लेबाजों के ऊपर। ये ओवर अगर अच्छा जाता है, सप्रेम भी जानते हैं ये मैच का चौथा ओवर है। 5 ओवर के मैच में चौथा, 4 ओवर के मैच में तीसरा, 6 ओवर के मैच में 5वां ओवर काफी क्रूशियल रहता है। ये क्या हो रहा है, अन्ना कहां का गन्ना खा के आया है, गेंद पकड़ना जरूरी है। इतने गन्ने खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी अन्ना की। गेंद कलेक्ट करना चाहिए, सिंगल अंतिम क्षणों में आपको यही सिंगल परेशान कर सकते हैं। खुद अब जाएंगे 5वें ओवर से पहले संजय सोलंकी पानी की बोतल लेकर, क्योंकि वो जानते हैं चैलेंजर उनका नाम है, चैलेंज को स्वीकार करने वाला ये खिलाड़ी, रायगढ़ का दिमाग का जादूगर। क्या गेंदबाजी हुई, और इस ओवर में रन आए 4। 16 रनों की जरूरत है आने वाली 6 गेंदों में। 6-16 85% बल्लेबाजों ने इस मैच को जीता है, लेकिन क्या कोई ऐसा गेंदबाज है जो 15% गेंदबाजों ने इन 16 रनों वाला मैच जितवाया अपनी टीम के लिए। एपीआरएस अद्वैत 11 लवजी, रोहन थरकुड़े और संकेत तावड़े की दिल की धड़कनें होती हुई तेज, लेकिन कौन से होंगे वो गेंदबाज जो जितवाएंगे इस मैच को? क्या होंगे शार्दुल चौधरी, क्या होंगे मकरंद दहिवलीकर, या फिर कोई एक और ऑप्शन, प्रणीत जंगम होंगे, या फिर ओंकार थरकुड़े? क्या होगा ऑप्शन? अल्पेश लवजी, एपीआरएस लवजी, अद्वैत 11, भावेश सावंत। चलिए स्पीड अप, वो भी अच्छे गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर है, वेल एक्सपीरियंस है इतने बड़े मुकाबले का, लेकिन किससे देंगे भावेश सावंत, किसके ऊपर लगाएंगे दाव? और संजय सोलंकी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या वो उन इंस्ट्रक्शन के तहत होती है बल्लेबाजी चैलेंजर खालापुर की? खुद कप्तान पानी लेकर गए हैं, सोचिए। पिछला ओवर सप्रेम ने इस मैच में वापसी दिलाई है, जरा सप्रेम के लिए जोरदार तालियां होना जरूरी है। सप्रेम थरकुड़े, ये देखिए मंडप की तरफ ये तूफान आ रहा है, तांडेल सावधान। हाँ, लेकिन तांडेल के कर्मचारी हमारे नीचे जो स्टेज के नीचे जो गुफा बनाई है वहां पे है। छह गेंदें 16 रनों की जरूरत, स्ट्राइकर इन बॉल। विजय पड़वल नई खोज, संजय सोलंकी ने विजय पड़वल के ऊपर भरोसा जताया है तो भरोसा कायम रखना होगा।
हाँ देखिए, तांडेल के जितने भी कर्मचारी है जो इस ग्राउंड पे मौजूद है वो स्टेज पे आए, वरना दिगंबर मौर्य ने यह बात साफ कही है कि कल हम उनसे नहीं मिलेंगे, आज अगर वो हमें नहीं मिले तो। गेंदबाज प्रणीत जंगम ये दाव खेला है, 6 गेंदे 16 रन, विनर वर्सेस विनर। अजय मराजगे को अपनी टीम को तैयार रखना है विनर वर्सेस विनर मैच के लिए। स्ट्राइकर इन पर विजय पड़वाल, नई खोज, 6 गेंदे 16 रन। ऐसा ही मैच सुप्रीमो में संजय सोलंकी ने 3 गेंदों में जीता था। ये देखिए, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। प्रणीत जंगम राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट प्रणीत जंगम की जो एक्शन है उस एक्शन से पता चलता है कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट होंगे ये गेंदबाज। और ये बहुत ही बढ़िया खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच, और उस कैच को लपका मनीष बारसकर ने, खरसुंडी का ये खिलाड़ी। दिगांची जोडी भावा परी, जीवा पल्याड हाय त्यांची यारी, जीवा पल्याड हाय त्यांची यारी, जीवा काशी पल्याड हाय होम्स, त्यांची यारी। यशवंत शेठ साबड़े जिन्होंने हमारे लिए, हमारी टीम के लिए खाना स्पॉन्सर किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। स्वादिष्ट खाना विद प्योर वेजिटेरियन पैकेज, वेल ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट्स, और खाने की पैकिंग भी काफी अच्छी है। पैकिंग हाँ, बकरे का मीट खाना तो अलग ही मजा होता है। उसके साथ अगर 7 विलास की बालकनी हो तो और ज्यादा मजा आता है। नसाद चौधरी साहब, कड़कती धूप में बैठे आप, चलिए ऊपर आइए, ऊपर आइए, धूप में बैठ के मैच देख रहे हैं, मैच एंजॉय कर रहे हैं। यंग एंड हैंडसम पर्सनालिटी आपकी धूप से खराब भी हो सकती है। ये गया गया गया, नए बल्लेबाज जिन्होंने आते ही छक्का लगाया है। 7 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं, 9 रनों की अभी भी बाकी है और गेंदें बची है 4 गेंदें 9 रन। मैंने पहले ही कहा था 6-16 का जो समीकरण होता है हमेशा बल्लेबाज फेवरेट रहता है। संजय सोलंकी भी ये जानते हैं, ये रन बनने के चांसेस है। अक्षय यादव, जेनी ठाकुरवाड़ी खोपोली का ये लड़का आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग भी खेलने की ख्वाहिश रखता है। अक्षय यादव, प्रणीत जंगम फुल टॉस पे फुल टॉस कर रहे हैं, लेकिन ये मिलेंगे 4 या 6, ये मिला 6, 3 गेंदे 3 रन, नसीब मेहरबान। तो अक्षय जैसे बल्लेबाज होंगे पहलवान, डीजे ठोक जितना ठोकना है। शुक्ला इनकी शुभकामनाएं आ चुकी है अक्षय के लिए। 3 गेंदे 3 रन कंपलसरी चेसिंग, मैंने पहले ही कहा था 16 रन। ऑप्शन था इनके पास शार्दुल चौधरी जैसा, ऑप्शन था इनको मकरंद दहिवलीकर जैसा, लेकिन प्रणीत जंगम को इन्होंने चुना। भावे सावंत, तीसरे अंपायर की मांग की जा चुकी है। 1 शॉट, और 1 शॉट भी है। अब देखना ये होगा, 1 शॉट भी है, अगर ये रन आउट होता है तो 1 भी रन नहीं। 3 गेंदे 3 की जरूरत थी, मुश्किल में फंसी है चैलेंजर की नैया, क्योंकि अगर ये रन आउट है तो 1 भी रन नहीं होगा। 2 गेंदे 3 रन ये समीकरण होगा। तीन गेंदे 3 की जरूरत थी, वहां पे ये शॉर्ट रन आया है, रन आउट की अपील भी हुई है। मजा आ रहा है, दोनों तरफ की फ्रेंचाइजी की दिल की धड़कनें बोल रही है, थक 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 थक। चलिए 12th मैन नहीं देखेंगे,
12th मैच नहीं देखेंगे किसी भी टीम के, चाहे वो चैलेंजर का हो चाहे वो APRS लवजी का हो। 12th मैच नहीं देंगे जब तक तीसरे अंपायर फैसला नहीं सुनाते। हम सुनेंगे नॉट आउट, नॉट आउट है यानी कि रन मिलेंगे, एक ही रन मिलेगा वन शॉट के कारण। 2 गेंदे 2 रन, 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला जीतेंगे गेंदबाज प्रणीत जंगम, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, यहां से इन रनों को बचाते हैं तो नो डाउट इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे प्रणीत जंगम। लेकिन यहां पे 2 गेंदे 2 रन। अक्षय स्ट्राइकर एंड पर, जनित ठाकुरवाड़ी खोपोली का ये लड़का आदिवासी समाज का, लेकिन चैंपियन लीग में अपने समाज और अपने साथियों को आगे ले जाने का सपना। गेंद थोड़ी देर हवा में थी, कंपल्सरी चेसिंग, 1 गेंद 1 रन की जरूरत। ये उंगली उठी है अंपायर की, ये उंगली उठी है अंपायर की। 1 गेंद अब 1 रन की जरूरत। एक गेंद 1 रन। चैलेंजर का मुकाबला जिस तरह से लोगों का इंतजार था, संजय सोलंकी के आउट होने के बाद मानो मुकाबले ने करवट ली। प्रसाद चौधरी, कौन सी टीम आपको जीतनी चाहिए? क्रिकेट जीतना चाहिए, क्रिकेट। हाँ, कोई भी जीते, लेकिन चैंपियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट की जीत हुई है, चैंपियन लीग के क्रिकेट की जीत हुई है। लेकिन प्रसाद चौधरी ने उनके मन की बात बताई है कि जीतना कौन चाहिए। उन्होंने इशारा किया बल्लेबाजी करने वाली डगआउट से कि वो जीतना चाहिए। दिमाग के जादूगर, देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है कुलस्वामिनी ग्रुप का दिमाग के जादूगर को। 1:15 बज चुका है, 13:18। विनर वर्सेस विनर अगला मैच होगा। नीलेश नाइक उस मैच की शुरुआत करेंगे। हम सिमरन सरबत के पास चले जाएंगे उस वक्त। 1 गेंद 1 रन, कंपल्सरी चेसिंग। कुलस्वामिनी का सपोर्ट है संजय सोलंकी को। क्या वो सपोर्ट काम कर पाएगा? क्या अक्षय इस रनों को बनाएंगे? 6-16 का समीकरण मैंने हमेशा देखा है 85% बल्लेबाजों को बनाते हुए। आखिरी एक गेंद 1 रन की जरूरत। प्रणीत जंगम, और इस गेंद को निकाला कवर्स में। 6-16 का समीकरण जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। चैलेंजर इस मैच को जीती है। मैन ऑफ द मैच जरूर नरेश दर्वी हमें बताएंगे। संजय सोलंकी का दिमाग आखिरकार जीता है, उनकी जो नई खोज है। तो ये 500 का इनाम है बॉलर के लिए जिन्होंने संजय सोलंकी का विकेट निकाला था, और 500 का इनाम है सप्रेम को और ऋषभ को। 500 का इनाम है। और मैन ऑफ द मैच अठारह रनों की शानदार पारी खेलने वाले निर्णायक मोड़ पर अक्षय, उन्हें दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का खिताब। अक्षय जाधव को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब। 5 गेंदों में 18 रनों की शानदार पारी। मी चौधरी साहेब, प्रशांत खांडेकर साहेब आणि त्याचबरोबर दोघांनाही विनंती करतो की आपण सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा है। इसके बाद होने वाला मुकाबला दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी बना मिस्टर अनस्टॉपेबल अजय मराजगे। चलिए टॉस के लिए आना है। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। हॅलो, धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे सर। अतिशय रोमहर्षक सामना दुसरा आपण पाहिला। एका बाजूला चॅलेंजर खालापूर संजय सोलंकी याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा संघ आणि APRS अद्वैत 11 लवजी आणि भावेश सावंतची झुंज थोडीशी का होईना अपयशी ठरली आणि चॅलेंजर खालापूर या संघाने बाजी मारली
आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय अक्षय जाधव. आणि काय कमालीची रोमहर्षक त्याने स्थितीमध्ये फलंदाजी केली, 18 धावांचं योगदान दिलं आणि तो ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. त्याच्यापूर्वी आपण सप्रेमजी आणि ऋषभ यांना दोघांनाही 500 रुपयाचं पारितोषिक होतं त्यांच्या संघाकडून, ते आपण घेऊन जायचं आहे. सप्रेम आणि ऋषभ यांना एकूण 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. चला अक्षय, आपण यायचंय, जॉईन व्हायचं आहे या स्पर्धेच्या निमित्ताने. गिफ्ट हॅम्पर म्हणून आपल्याला फ्रुटी, त्याच पद्धतीनं बॅग, टी शर्ट, रोपटं, सिक्सरचा इनर आणि त्याच पद्धतीनं गेम चेंजरची कॅप. नक्कीच सर, इथे विविध पारितोषिकं पाहायला मिळतात. ट्रॉफी दिली आहे जय मल्हार मोटार्स, रुपेशजी सावंत साहेबांनी. गॉगल दिलेत प्रवीणजी देशमुख, प्रशांतजी खांडेकर साहेबांनी. कॅप आपल्याला पाहायला मिळते, गेम चेंजरची कॅप आहे ती किसनजी मरगळे ओनर आहेत गेम चेंजरचे. त्याचबरोबर राहुलजी पाटील यांच्या माध्यमातून लाभलेत. इनर सिक्सर कंपनीचे आहेत. टी शर्ट्स भवानी स्पोर्ट्स अर्थात मनोज भोईर यांच्या माध्यमातून लाभलेली आहे. आणि आपण बघतोय झाड आहे ते गणेश नाना पाटील हॅलो आणि रोहनजी पिंगळे यांच्या माध्यमातून